नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। प्यार करने वालों का दिन चल रहा है। जी हां, आज किस डे है, लेकिन हम इसी किस डे पर एक ऐसी खबर लेकर सामने आ रहे हैं जिससे आप लोग जागरूक हो सके। हम डेली एक ऐसा एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें हम आपको जागरूक करते हैं। तो इसी प्यार करने की मौसम में हम आपके लिए एक खबर लाए हैं कि प्यार हमेशा बना रहे। 14 फरवरी के बाद आपका प्यार खत्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्यार देखने को मिलते हैं जो बिस्तर तक तो जाते हैं पर पत्नी बन के घर के चौखट तक नहीं जाते हैं, दम तोड़ देते हैं वो प्यार। जी हां, और इसी प्यार के मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नंदन मिश्रा जी है। नंदन जी, किस डे है आज, क्या कहेंगे पहले हमारे देश के जनता को जो आज किस डे मनाने के लिए लगे हुए होंगे? ये हाँ, जो आपने कहा देश की जनता, तो देश की जनता तो नॉर्मली हम आज के रेट में लेकर चले तो ये जो वैलेंटाइन वीक 7 दिन का जो अभी चल रहा है उसी में सिमट कर रह जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आजकल की जनता को ये पता रहता है कि उनके फैमिली, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इंटरकास्ट नहीं मानेंगे, फिर भी वो इंटरकास्ट प्यार करते हैं और बाद में वो प्यार जो है वो शादी का रूप नहीं ले सकता है, नहीं ले पाता है। तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग क्या समझते, रिलेशन में जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छी बात है, घूमते फिरते हैं, अच्छी बात है। आप सब ऐसा कुछ करिए ना जो सही लगता है, लेकिन उसके बाद उन दोनों के अंदर पता नहीं कितनी फीलिंग आ जाती है कि वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। वो जो पवित्र रिश्ता होता है प्यार का, वो बिस्तर तक चला जाता है। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे माता पिता, अगर उन्हें पता चलेगा कि हम किसी और के साथ ऐसा संबंध बनाए हैं जो शादी के बाद बनाया जाता है, तो वो किस हद तक प्रेशराइज होंगे, उन पर क्या बीतेगी। अगर मैं लड़के जितने भी हैं, क्योंकि मोस्टली लड़के ही कहते हैं कि हमें फिजिकल होना है, तो जितने भी लड़के हैं मैं उन्हें यही बात कहूंगा कि अगर आप में इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि आप लड़की को प्रपोज कर सके, इतनी हिम्मत है कि 10-15 आदमी के बीच में आप उसको एक्सेप्ट कर कर घूम सके, तो आपके अंदर इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप जाके उसके माँ, उसके पिता को कह सके कि हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं और हम आपकी बेटी से ही शादी करेंगे, ना कि उसको आप रूम तक ले जाइए। रूम तक ले जाने वाला रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, मंडप तक ले जाने वाला रिश्ता रिश्ता होता है, क्योंकि रूम तक तो आप देख सकते हैं कि वैश्याएं भी जाती हैं, तो उनसे तो मोहब्बत आपको होती नहीं है, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर प्यार हो ही नहीं सकता है। प्यार वही होता है जो लाखों लोगों के सामने हम किसी को अपना सकते हैं। और इस वक्त जो हमारा समाज का स्थिति है आनंदन जी, ये समझने का जरूरत है कि एक भाई अपनी बहन के लिए ईमानदार रहता है, हाँ, लेकिन वही भाई दूसरी की बहन पर नजर रखता है, उसके साथ रिश्ता बनाने का कोशिश करता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत करने का कोशिश करता है, लेकिन जब अपनी बहन पर बात आता है तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये विकास जी, ये हर एक चीज नजरिया है। बिल्कुल। हम एक बहुत ही ऐसी डीप बात मैं कहने जा रहा हूं, आप समझिएगा कि हमारी बहन के पास भी वही अंग है जो दूसरी लड़कियों के पास है, लेकिन हम अपनी बहन को उस नजरिए से नहीं देखते हैं, दूसरी की बहन को उस नजरिए से देखते हैं। ये एक मेंटलिटी होती है कि हमें अगर आप कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पसंद करता है 90%, और जब अब आपको उसके बॉडी से प्यार है, अगर आप हिम्मत उसके कपड़े उतारने तक का करते हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि वो आपसे कभी शादी नहीं करेगा। कोई लड़का अगर एक लड़की को बिस्तर तक ले जाता है तो वो लड़का कभी भी उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि अगर उस लड़के में आपसे शादी करने की जज्बा होती तो आपको पहले बिस्तर तक नहीं ले जाता, आपको अपने घर ले जाता, माता पिता से मिलवाता, अपना घर का जो चौखट है उसे क्रॉस करवा के घर के अंदर दाखिल करवाता, तब जाकर वो असल मायने में रिश्ता होता है। रिश्ते बदनाम इसी वजह से होते हैं कि आजकल के रिश्ते जो होते हैं वो यही समय खत्म हो जाते हैं। बस अभी तक हमने लड़कों की बात अभी तक का जो रिश्ता चल रहा है, अभी जो हमारे समाज का स्थिति चल रहा है, कौन सा चल रहा है? बाबू सोना मोना, हाँ, खाना खाया, बस यहीं तक अभी चल रहा है। खाने का आगे जो बात बढ़ता है सीधा बिस्तर पर जाता है, उसके बाद खत्म कहानी। आप एक बात समझिए, एक बहुत समझने वाले रिलेशन में जो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जब तक लड़के और लड़कियाँ फिजिकल नहीं होते हैं, उससे पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। तुम मुझसे बात कर रही हो, ठीक है करो, तुम मुझसे बात करो, ठीक है करो, नहीं मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन जब वो लोग फिजिकल हो जाते हैं उसके बाद से ही परेशानियाँ शुरू हो जाती है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि तुम वो चीज़ करते हो। मतलब उस लड़की को, उस लड़के को, उस सामने वाले से वो प्रॉब्लम नहीं था जो फिजिकल होने के बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि रिलेशन का अर्थ क्या होता है कि आप ट्रस्ट और बिलीव
ट्रस्ट बिलीव तब तक रहता है जब तक कोई फिजिकल नहीं हो। फिजिकल होने के बाद ट्रस्ट और बिलीव सारा टूट जाता है, क्योंकि बंदे को जो चाहिए था वो मिल जाता है। लेकिन नंदन जी ये सोचना चाहिए ना, लड़की को भी सोचना चाहिए और लड़के को भी सोचना चाहिए कि जो प्यार अभी पनप रहा है, 4 दिन की प्यार के लिए आप माता पिता को छोड़कर बिस्तर तक आपने कहा, मैं जाते हैं और उसके बाद रोने लगते हैं। सॉफ्ट लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। कहने का सेंस ये कि लड़कियां जल्दी प्यार करती नहीं है, लड़के जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जब लड़कियों को प्यार होता है तो लड़कों का प्यार कम होना शुरू हो जाता है। एक ये नॉर्मल बात है। और उससे क्या होता है कि लड़कियों का बिलीव पहले तो बनता नहीं है, बाकी लड़कों की तरह वो लगते हैं। लेकिन जब लड़कियों का बिलीव हो जाता है तब जाकर लड़कों का बिलीव कम हो जाता है और वो उसको बेड तक ले जाते हैं। और ऐसा हमारे सामने कई उदाहरण भी है। हाँ, और बेड तक ले जाने के बाद प्यार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसी होगी, और कहकर ब्लेम कर लड़के को हटा दिया जाता है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के गलत होते हैं। लड़के भी सॉफ्ट होते हैं और लड़कों का भी यूज होता है। फिजिकल जब बात आती है फिजिकल होने की, तो सिर्फ लड़कियां नहीं होती हैं, लड़के भी फिजिकल होते हैं ना वहां पर। तो लड़कों की भी तो एक ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा स्टेप वो ले लेते हैं जिसकी वजह से, जैसे आप समझिए कि एक लड़की है, वो किसी के साथ फिजिकल होती है, शादी किसी और से करती है, तो उसके मन में अगर वो लड़की सही है तो लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया था। और वही लड़के भी तो सोचेंगे ना कि इस मेरे सामने जो लड़की है मैंने इससे प्यार किया, लेकिन मैंने किसी और के साथ ये सब कर चुका हूँ। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। और आज का समाज जो हमारा जा रहा है, वो किस ओर जा रहा है आखिरकार। देखिए, सिर्फ हर जगह पे लड़के ही गलत नहीं होते हैं। आज जो हमारी स्थिति है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लड़कियों भी आपको मिल जाएंगे जो लड़कियां हैं वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बॉयफ्रेंड रखते हैं। किसी से पैसे के लिए, किसी के साथ मोटरसाइकिल पे घूमने के लिए, किसी के साथ गाड़ी पे घूमने के लिए, किसी के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए और किसी के साथ बिस्तर तक जाने के लिए। वही रिश्ते तो चलते नहीं है। आपने कहा, बहुत सही बात आपने कहा कि 4 बॉयफ्रेंड रखते हैं। आप देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, रिलेशन बहुत प्यारा चीज है, लेकिन अगर हम एक साथ 4 लड़कों 5 लड़कों को लड़कियां बेसिकली डेट करती हैं, ऐसा देखा जाता है। और वो एक्सक्यूज भी बनाती है, बहाने भी बनाती है कि नहीं मैं तो कुछ और कर रही थी। और जिससे 5 लड़कों का दिल टूटता है। और उसके साथ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भारत में रेप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत गहरा मुद्दा है, वो क्यों होते हैं आप समझिए। बहुत सारे रेप के केसेस में आपको सबसे ज़्यादा वही मिलेंगे कि हाँ, वो लड़की का पहले बॉयफ्रेंड था या फिर उससे प्यार करता था। तो ये चीज़ आपने कहा उसी के संदर्भ में आता है कि हाँ, अगर प्यार होता है, नहीं मिल पाता, या लड़की धोखा देती है तो उसके साथ वैसा कुछ हो जाता है। तो सारा मेंटेलिटी आजकल के यूथ को चला गया है कि प्यार ही सब कुछ है, करियर नहीं है। जबकि करियर बनेगा तो प्यार हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि प्यार करने का अगर ये मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो आप सुरक्षित रहिए। आपका जो प्यार है, आप उस प्यार को पनपने दीजिए। उस प्यार को घर के दहलीज तक लाइए, घर के चौखट तक लाइए, और घर के चौखट से पूरे सम्मान के साथ घर तक लाइए। और उसी के बाद आप उसके साथ जो करना चाहे वो कीजिए। लेकिन उससे पहले आप अपने प्यार को बिस्तर तक ना ले जाए, जिसके बाद आपका प्यार जो है वो चंद दिन का ही रहेगा, टूट जाएगा। तो ऐसे लड़के से भी सावधान रहे, ऐसे लड़कियों से भी सावधान रहे। और हम फिर से कल आपके लिए एक ऐसा ही खबर लेकर आएंगे जो सीधा ताल्लुक रखता हो आपसे। तो दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।